फ्रेंड्स, सो आज हम बात करेंगे सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स की जो पब्लिक के लिए ओपन हो गया 3 अगस्त से एंड विल रिमेन ओपन टिल 7 अगस्त। सो क्या हम बात करेंगे आज? फीचर्स ऑफ दिस स्कीम, व्हाट आर द फीचर्स, राइट, एंड व्हाट इज़ द डोमेस्टिक आउटलुक फॉर गोल्ड एज पर इंडस्ट्री न्यूज़ गोइंग ऑन। एंड थर्ड थिंग इज़ what should be the ideal allocation of gold to the portfolio, right? So चलिए स्टार्ट करते हैं। So what are the things which we should know before buying gold? तो सबसे पहले हमें देखना है what is the portion of our total wealth in already invested in gold, because जो adequate allocation होता है, ideal allocation should be around 10 to 15% of one's wealth. सो बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या रहता है मेंटालिटी, बिकॉज गोल्ड इज़ गोइंग अप 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 एंड कोई नया स्कीम आया तो उसमें इन्वेस्ट कर दो। कुछ फीचर्स पता है बट डोंट हैव डिटेल्ड knowledge about that subject. So first of all is one thing is clear, detailed adequate allocation is 10 to 15% of the wealth. Second point is जिन इन्वेस्टर्स का ऑलरेडी साइजेबल एक्सपोजर है और आइडल एक्सपोजर है वेल्थ गोल्ड को, कैन गिव अ मिस टू दिस स्कीम ऑल्सो, बिकॉज गोल्ड ऑलरेडी हैव शोन द शार्प रन in recent months, so can give a miss also because it's looking very costly and already run up a lot. It's not that it will come down drastically, but can have limited upside going forward. So can later on also going forward one next scheme is also coming up, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाद में भी स्कीम्स आता है, राइट. थर्ड वन इज कितना परसेंट बढ़ा है गोल्ड. 51% राइज इन गोल्ड प्राइजेस ओवर लास्ट 1 year एंड 11% इन जुलाई अलोन. सो इन्वेस्टर्स कुड अवॉइड एग्रेसिव बेट्स ऑन गोल्ड. सो एग्रेसिव बेट शुड बी अवॉइडेड कि आपने 20-30% ले लिया अपने पोर्टफोलियो का, राइट. सो दिस एग्रेसिव बेट्स शुड बी अवॉइडेड. व्हाट इज़ द आउटलुक? तो डोमेस्टिक प्राइजेस कुड जम्प टू 55 to 56,000 पर 10 ग्राम इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स. सो दिस इज़ द न्यूज़ कमिंग के 55-56 हज़ार तक जा सकता है इन कमिंग मंथ्स. एंड सोवरन गोल्ड बॉन्ड जो होते हैं शुड बी द फर्स्ट चॉइस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लुकिंग टू एक्यूमुलेट द येलो मेटल विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ होल्डिंग अंटिल मेच्योरिटी. मतलब दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर दोज इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जिनको होल्ड करना है, राइट, until maturity. So in case somebody have a thought process that they have to accumulate the gold for one's daughter's marriage and all, so वो उसके लिए accumulate कर सकते हैं because features are good. जो स्कीम के features हैं those are good. We'll discuss in next slide. So first feature is no expense ratio. So mostly we have seen for all the ETF, whether it is Nifty or other mutual fund schemes, सबका expense ratio होता है minimum 0.5, 1, 1.5, 2%, but इसका कोई expense ratio नहीं है, right. Second is will also get fixed 2.5% per annum interest, right, in bonds पर. Third is bonds are tax free on maturity. So maturity तक if will hold that, then it will be tax free. जो भी capital gain बनेगा that would be tax free. Fourth is these bonds are having a tenure of 8 years. 8 साल का tenure है और 5वें साल बाद we can exit on interest payment dates. So interest payment dates are semi annually. 6 महीने में interest मिलेगा और 5 साल बाद हम इसको एग्जिट भी कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज रिडेम्पशन प्राइस जो होगा वो होगा आपका जब भी आप करोगे 5वें साल में 8वें साल में, जो लास्ट 3 दिन का प्राइस होगा रिडेम्पशन प्राइस, रिडेम्पशन डेट के, दैट वुड बी द प्राइस ऑफ द गोल्ड, राइट. एंड नेक्स्ट वन इज दीज बॉन्ड्स विल बी ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. तो ये स्टॉक एक्सचेंज पे भी ट्रेड होंगे, राइट. एंड ऑप्शन टू सेल एनी टाइम, और कभी भी हम इसको बेच सकते हैं. सो दिस इज़ अप टू अस. दिस इज़ नॉट एवरीबडी नोज कि हम इसको बेच भी सकते हैं और ये ट्रेड भी होंगे जो गोल्ड बॉन्ड्स हैं. सो दिस इज़ द
feature that these would be traded on stock exchange and we can have a option to sell anytime. And next one is if we hold these bonds in a demat account, अगर demat account में होंगे then obviously we can sell and taxable with a indexation is allowed, और जब भी हम बेचेंगे तो हमें indexation वगैरह मिलेगा इस पर, ठीक है. And next one is liquidity is low and in the past they have traded at discount to gold price. Though these bonds will be traded on a stock exchange, बट लास्ट पास्ट में क्या देखा है हमने, दैट लिक्विडिटी लो होता है थोड़ा, यू नो, ईजिली ट्रेडेबल नहीं होता है, एंड जो गोल्ड प्राइस चल रहा होता है उसके डिस्काउंट में यू नो ट्रेड होता है. नेक्स्ट थिंग इज डिनोमिनेटेड इन द यूनिट्स ऑफ 1 ग्राम. सो इन्वेस्टर कैन यू नो बाय एज मिनिमम एज 1 ग्राम and maximum limit for the individual is 4 kg, or this limit is for you know every person of the family. If the family consists of 4 persons तो चारों लोग 4 kg खरीद सकते हैं. Now we'll see कि sovereign gold bonds होते क्या हैं. So these are the bonds issued by the RBI, right, on behalf of government of India, and this is nothing but a government securities denominated in grams of gold. सो बेसिकली गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटी है जो यू नो गोल्ड फॉर्म में है, और दिस इज़ द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स फॉर होल्डिंग फिजिकल गोल्ड. सो दिस इज़ द मेन फीचर ऑफ दिस गोल्ड बॉन्ड्स कि इनकेस आपको गोल्ड ख़रीदना ही है, फिज़िकल गोल्ड ना ख़रीद के आपको यू नो बॉन्ड्स के फॉर्म में गोल्ड मिल जाता है, राइट, और आपको रखने का टेंशन नहीं है, संभालने का टेंशन नहीं है, ऊपर से 2.5% इंटरेस्ट भी मिल रहा है, एंड नेक्स्ट थिंग इज़ टैक्स फ्री भी है मैच्योरिटी पर. सो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आई वुड से फॉर यू नो इफ एनीबडी यू नो वांट टू और नीड टू इन्वेस्ट इन गोल्ड राइट नाउ, उनके लिए बेस्ट सब्स्टिट्यूट है गोल्ड बॉन्ड्स. नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो पूरा स्कीम है सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स का, ये आरबीआई लेके आया था अप्रैल में, राइट, और ये जो गोल्ड बॉन्ड्स हैं 6 ट्रांचेस में आए हैं, और दिस इज़ द 5th ट्रांच विच वी आर डिस्कसिंग. 5वां ट्रांच है, और 6th ट्रांच जो अगला ट्रांच है वो आएगा दिस अगस्त 31 के बाद सितंबर 4 तक होगा वो, राइट. और गोल्ड बॉन्ड्स कौन यू नो सेल कर सकता है? दीज वुड बी यू नो सोल्ड थ्रू बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेस लाइक स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो. सो जो सिंपलेस्ट तरीका है गोल्ड बॉन्ड्स का, वो you can you know go to your bank. For example, I have a Kotak bank. I can you know just search for a sovereign gold bond and it will take me to the link. I can just you know fill the gram of gold I want to buy or just place the online order, right. जो current offer है as we were discussing, this is the 5th tranche, right. Series 5 tranche है and you know will be open for 3rd to 7th August. 7 अगस्त तक है. सो टुडे इज़ 4th अगस्त, 5, 6, 7 वी डू हैव 3 days मोर. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ फिज़िकल मोड. अगर हम इसको फिज़िकली ख़रीदते हैं जाके, बॉन्ड्स पेपर बॉन्ड्स ख़रीदते हैं, तो हमें कैश में 20,000 तक अलाउड है, और इसका जो आपको प्राइस देना पड़ेगा वो दैट वुड बी 5,334 पर ग्राम. अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड फाइनल प्राइस वुड बी 5,284 पर ग्राम. और जो ये प्राइस होता है बेसिकली कैसे ड्राइव होता है, ये इंडियन बुलियन दिस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन है, इनका IBJA, इनका जो प्राइस होता है लास्ट 3 days का, वो इसका प्राइस बनता है. सो मैंने अभी करंट प्राइस इसका देखा वेबसाइट पे जाके, अभी इसका 5,398 प्राइस चल रहा है 1 ग्राम का. सो ऑलमोस्ट 2% अप फ्रॉम द दिस इशू प्राइस. सो व्हाट आर द यू नो ओपिनियंस ऑफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स. जो कंक्लूजन क्या होगा इसका, जो चिराग मेहता जी हैं फंड मैनेजर क्वांटम म्यूचुअल फंड के, वो क्या बोल रहे हैं दैट अ क्विक रिबाउंड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी सीम्स अनलाइकली इन द नियर फ्यूचर बिकॉज ऑल दिस कोविड इज गोइंग ऑन. सो क्विक अपटेक इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ you know is unlikely in near future, and this will cap gains in equities and keep the increased investment demand for gold intact. तो जो gold का demand है in coming time it would remain intact because equities में इतना पैसा नहीं बनेगा,
एंड नेक्स्ट जो को फाउंडर माई वेल्थ ग्रोथ हर्षद चेतन वाला, वो क्या बोल रहे हैं, अगर आपका एलोकेशन 5% से कम है गोल्ड में, सो श्योरली कैन एंड वांट टू मेक फ्रेश इन्वेस्टमेंट देन मेक सम एडिशंस थ्रू दिस इशू ऑफ सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स, राइट, तब कर सकते हो आप। और आप एक तो 5% से कम है आपका जो इन्वेस्टमेंट है गोल्ड बॉन्ड्स में या फिर गोल्ड में, और आपको इंक्रीज़ करना है अभी, राइट, वांट टू परचेज फ्रेश, देन यू कैन गो अहेड। लेकिन ऑलरेडी इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड 10% ऑफ योर वेल्थ एंड वांट टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म के लिए करना है, और ऑलरेडी आइडियल एलोकेशन है आपका पोर्टफोलियो में 10% और 15%, देन डोंट रश नाउ, राइट नाउ, बिकॉज और गोल्ड हैज़ ऑलरेडी रन अप, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड पीपल आर ऑल्सो सेइंग दिस दैट पोस्ट कोविड, बिकॉज कोविड तो ख़त्म होना ही है, बाय दिस सितंबर एंड हो या दिसंबर एंड हो, इसके ख़त्म होते ही गोल्ड एक बार तो नीचे आएगा। सो these are the opinions of industry experts, so take informed decision, right, basis all this discussion we have done. Hope you liked this video. If you have liked it, please do like and subscribe. Thanks guys.